माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर इस पूर्ण ब्रह्मांड का विश्लेषण वेदों में दिया है। इन 4 वेदों में से 3 में ज्योतिष पर कुल 242 श्लोक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अथर्ववेद में 162, यजुर्वेद में 44 तथा ऋग्वेद में 37 का विवरण है। इन श्लोकों के विस्तार से अथर्ववेद का ही एक उपवेद, स्थापत्य वेद, प्राप्त हुआ है, जिसमें वास्तुकला पर विस्तार विवरण प्राप्त होता है। आइए वास्तु के इस स्वरूप के विषय में कुछ विस्तार जानकारी प्राप्त करें। वास्तु स्वरूप। वास्तु भी एक ऐसी ही प्राकृतिक सुव्यवस्था का शास्त्र है जिससे सन्निहित ऊर्जा का सामंजस्य कर प्रकृति को संतुलित रखा जाता है। इस शास्त्र का लाभ लेकर हम ब्रह्मांड में व्याप्त सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग सृष्टि की संरचना के अनुरूप ही करते हैं, जिससे मानव जीवन हर्षोल्लास से जिया जा सकता है। पुरातन काल में वास्तुशास्त्री इस वास्तुविद्या का प्रयोग दुर्ग, नगर, गांव या किसी विशेष भवन निर्माण में करते रहे हैं। आज ऐसे कई भवन देखने में आते हैं जिनमें वास्तु नियमों का प्रयोग कर इनकी ऊर्जाओं को इतना व्यवस्थित किया गया है कि यह इच्छापूर्ति मंदिरों के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पहुंचकर चेतन और अवचेतन मन अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने लगते हैं, जिससे हमारी भावना को पूर्ण होने में देर नहीं लगती। आज के इस युग में वास्तु के नियमों को आधुनिक परिवेश में कैसे जानें व प्रयोग करें, इस पर एक श्रृंखलाबद्ध दृष्टि डालते हैं। इस श्रृंखला में युग परिवर्तन के साथ मनीषियों ने समय समय पर संहिता पुराणों के माध्यम से हर विषय पर विस्तृत ज्ञान प्रस्तुत किया है। ऐसा ही प्रयास पराविद्याओं के प्रति समर्पित संस्था हितचितक एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की टीम ने भी किया है, जिसमें प्रकृति के नियमों के साथ साथ शास्त्रों के तथ्यों को अनुभव कर कई स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वास्तु विषयक प्रोजेक्ट के विशेषज्ञों के साथ मिलकर करीब 20 वर्षों के गहन अनुसंधान एवं कार्यों के अनुभवों का समावेश कर प्राचार्य श्री विकास ग्रोवर की अध्यक्षता में समुल्लसित वास्तुशास्त्र की रचना की गई है, जिस कारण समुल्लसित वास्तुशास्त्र आज के युग का चिंतन कर स्थापत्य में अपना योगदान कर रहा है। तो समुल्लसित वास्तु में अष्टासूत्राणी वास्तु नियमों का प्रयोग कर प्राकृतिक ऊर्जाओं को इतना व्यवस्थित किया गया है कि भूमि पर इच्छापूर्ति भवन का निर्माण किया जा सके। आइए इन सूत्रों के विषय में कुछ संक्षेप सी जानकारी प्राप्त करें। समुल्लसित वास्तुशास्त्र वेदों का ज्ञान एवं आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप एक ऐसी स्थापत्य कला प्रस्तुत करता है जिसमें ज्योतिष और स्थापत्य वेद का पूर्ण रूप से अनुसरण करने के लिए 8 सूत्र निर्धारित किए हैं, जो अष्टासूत्राणी वास्तु के नाम से जाने जाते हैं। अष्टासूत्राणी वास्तु के ये सूत्र इस प्रकार हैं। सूत्र 1 भूखंड रेखान, सूत्र 2 दिशा शोधन, सूत्र 3 पंच तत्व संचालन, सूत्र 4 पदानुसार वास्तु पुरुष संरचना, सूत्र 5 मर्म नाड़ी कोण सूत्र व्यवस्था, सूत्र 6 त्रिगुण आंकलन, सूत्र 7 देव स्थापन तथा सूत्र 8 उत्तरी पूर्वी ऊर्जा व्यवस्था को क्रमबद्ध किया गया है। समुल्लसित वास्तुशास्त्र के इस अष्टासूत्राणी नियम के पूर्ण रूप से भूमि पर स्थापन के बाद ही भवन की विन्यास योजना अर्थात प्लान तैयार हो तो किसी भी वास्तु दोष के रहने की संभावना नगण्य हो जाती है। इसलिए एक वास्तुशास्त्री जिसे इस विषय का पूर्ण ज्ञान हो उसे ही वास्तुशास्त्रों में स्थापति के नाम से जाना जाता है। भवन की विन्यास योजना के बाद ही आंतरिक साज सज्जा भवन में निवास करने वाले हर व्यक्ति के जीवन में सुखद ऊर्जा का संचार करती है, जिससे निवासकर्ता का जीवन हर क्षेत्र में प्रगति करता है। तो आइए अष्टासूत्राणी वास्तु के हर सूत्र को थोड़ा और समझें। सूत्र 1 भूखंड रेखांकन। भूखंड रेखांकन में भूमि की मार्ग, वृद्धि, दिशाएं, बालू प्रबलता एवं कटाव, पृष्ठ इत्यादि के साथ कांकनी दिशा, निषिद्ध दिशा, ग्रामवास चक्र
आयादी गणना से मूल्यांकन कर रेखांकन किया जाता है, जिससे भूखंड में अनेक प्रकार की अदृश्य शक्तियों के असाधारण प्रभाव का आंकलन एवं अत्याधुनिक प्रयोग हो सके। 2 दिशा शोधन। दिशाओं के प्रभावों को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें पहले 10 दिशाओं की शक्तियों का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्या है यह शक्ति संरचना? आइए जानते हैं। वास्तु दिशा शक्ति। ब्रह्मांड में पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। इसी घुमाव को जो ऊर्जा संचालित करती है उसे समूलसित वास्तुशास्त्र में संचालिका कहा गया है। संचालिका एक ऐसी महाशक्ति है जो 10 दिशाओं में अपना अलग अलग प्रभाव दिखलाती है। संचालिका जब नॉर्थ ईस्ट में प्रवाह करती है तो इच्छा शक्ति का रूप लेती है। ईस्ट में प्राण शक्ति, साउथ ईस्ट में ज्ञान शक्ति, साउथ में क्रिया शक्ति, साउथ वेस्ट में शुद्धि शक्ति, वेस्ट में संकल्प शक्ति, नॉर्थ वेस्ट में इंद्रिय निग्रह शक्ति, नॉर्थ में भाव शक्ति, आकाश में शून्य शक्ति और पाताल में मना शक्ति का रूप लेती है। पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर यदि हम भवन बनाते हैं तो यह 10 शक्तियों में से 8 मानव के जीवन को अपने 8 दिशापालों के साथ मिलकर प्रभावित करते हैं। एक नजर इस पर भी डालते हैं। वास्तु संरचना जिस पे ये 8 दिशाएं कार्य करती हैं, जिसमें पूर्व में इंद्र देव हैं और प्राण शक्ति का वास होता है। आग्नेय दिशा में अग्नि देव हैं और ज्ञान शक्ति का प्रभाव प्राप्त होता है इस दिशा से। दक्षिण में यम देव हैं, क्रिया शक्ति का प्रभाव इस दिशा का मुख्य कारक है। नैऋत्य दिशा जहाँ पितृ देवता हैं, शुद्धि शक्ति का प्रतीक है। पश्चिम दिशा वरुण देव के अधीनस्थ है, संकल्प शक्ति यहाँ का प्रभाव क्षेत्र है। वायव्य यहाँ वायुदेव विराजमान है और इंद्रिय निग्रह शक्ति इस क्षेत्र में अपना खेला रचाती है। उत्तर दिशा में कुबेर देवता हैं, भाव शक्ति इस दिशा का मुख्य कारक तत्व है। ईशान में इच्छा शक्ति है। स्वयं भगवान शिव ईशान के रूप में इस दिशा में वास करते हैं। पूर्व आग्नेय, दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम वायव्य, उत्तर ईशान, 8 दिशाएं खेला खेले, यही सृष्टि का विधान। प्राण, ज्ञान, क्रिया, शुद्धि, संकल्प, इंद्रिया, भाव, इच्छाएं, दिशा शक्तियां हैं ऐसी, कहाँ बच पाए इंसान। मुख्य 8 दिशाएं जहां एक दूसरे से संपर्क बनाती है तो साथ वाली दिशा के अनुसार इनके स्वभाव में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को उपदिशा के नाम से जाना जाता है। इन उपदिशाओं के अपने स्वभाव अनुसार अलग गुण होते हैं। आइए जानते हैं। ईशान दिशा और पूर्व दिशा में संपर्क स्थान पर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट (ईएनई) का स्थान बनता है, जिसे शास्त्रों में पदमुख के नाम से जाना जाता है। पदमुख नामक इस उपदिशा का गुण इच्छा है। पूर्व और आग्नेय दिशा के मध्य स्थान ईस्टर्न साउथ ईस्ट (ईएसई) का स्थान है। इस स्थान को वास्तु शास्त्रों में कुंडदक्षांश कहा गया है। सहभागिता इस उपदिशा का गुण है। आग्नेय एवं दक्षिण का मध्य स्थान सदर्न साउथ ईस्ट (एसएसई) अर्थात दक्षपार्श्व है। ये उपदिशा आत्मबोध के गुण को धारण करती है। दक्षिण एवं नैऋत्य के बीच का स्थान सदर्न साउथ वेस्ट (एसएसडब्ल्यू) के सामान्य नाम से विख्यात है, जिसे दक्ष श्रेणी कहा जाता है। इस उपदिशा के स्थान का गुण आत्मबोध है। नैऋत्य एवं पश्चिम दिशा के मध्य पृक्ष नामक उपदिशा है, जिसे हम वेस्टर्न साउथवेस्ट (WSW) के नाम से भी जानते हैं। इस उपदिशा का गुण समुल्लसित वास्तुशास्त्र में आत्मसंशोधन माना गया है।
पश्चिम एवं वायव्य अर्थात वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट WNW के मध्य की उपदिशा को वामश्रेणी के नाम से संबोधित करते हैं। इस उपदिशा का गुण विवेचन है। वायव्य एवं उत्तर दिशा का संधिस्थल वामश्रव के नाम से जाना जाता है, जिसे साधारणतः हम नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट NNW के नाम से भी जानते हैं। इस उपदिशा का गुण आकर्षण है। उत्तर और ईशान दिशा में आने वाले संधिस्थल को वामास के नाम से जाना जाता है। प्रचलित भाषा में इसे नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट NNE कहते हैं। इस उपदिशा का गुण प्राकृतिक प्राप्ति है। इस स्वाभाविक गुणों के कारण 8 दिशाएं, 8 उपदिशाएं बनती है, जिनके संयोग से यह संख्या 16 उपदिशाओं में परिवर्तित हो जाती है, जो अपने निर्धारित गुणों से निवासकर्ता को प्रभावित कर उनके जीवन को दिशा देती हैं। व्याख्या में हमने 8 उपदिशाओं के गुण तो जान लिए, परंतु मुख्य दिशाओं के आंतरिक स्थान के गुणों को अभी तक नहीं जान पाए। आइए एक नजर में से भी जानते हैं। पूर्व दिशा का गुण साहस है। आग्नेय दिशा उत्तेजना के गुण को धारण करती है। दक्षिण दिशा आत्मशक्ति के हूं से पूर्ण है। नैऋत्य दिशा में दूरदर्शिता का गुण है। वही पश्चिम दिशा संयम के गुण को धारण करती है। वायव्य दिशा के गुण को संदीप्त माना गया है तथा उत्तर दिशा का गुण लालसा है। स्थापत्य वेदों में षोडश 16 दिशा का महत्व जानकर समूलसित दिशाओं को भिन्न कारक तत्वों से प्रभावित मानता है, जो सृष्टि चक्र को पूर्ण बनाती है। जैसे षोडश जीवन यात्रा में गर्भ संस्कार से अंत्योष्ठि तक षोडश संस्कार इक्वल्स एक जीवन, षोडशोपचार पूजन इक्वल्स एक अनुष्ठान, 16 श्रृंगार इक्वल्स पूर्ण सौंदर्य, 16 अन्ना इक्वल्स 1 रुपया आदि इसकी पुष्टि करते हैं। सूत्र 3.5 तत्व संचालन निर्माण एवं विध्वंस की क्रिया में पंच महाभूत मुख्य भूमिका में हैं। प्राथमिक स्तर पर ही इनका अनुपातिक संतुलन ही भूमि पर वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का कारक बनता है। अतः सुखमय जीवन के लिए इन तत्वों का संतुलित रहना आवश्यक है। पंच तत्वों के संचालन को समझने के लिए हमें पहले सृष्टि के घटन विघटन क्रम को जानना अति आवश्यक है। शांत मन से एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। जब परालौकिक संतुलन के कारण आत्मा का परमात्मा से विछोह होता है, तो आत्मा को परम तत्व छोड़ नीचे की ओर बढ़ना होता है। परम तत्व से परे होते आत्मा परमात्मा से विमुख होती है। सर्वप्रथम आत्मा आकाश महाभूत के तत्व को प्राप्त करती है। इस मार्ग में आत्मा का संपर्क वायु तत्व से सम्मिश्रित होता है। तदोपरांत अग्नि महाभूत का प्रभाव पाकर आत्मा जल तत्व से प्रभावित होती है। फिर पृथ्वी तत्व आत्मा को पोषण प्रदान करता है। इन 5 महाभूतों के एकीकरण से सृष्टि में निर्माण कार्य आरंभ होते हैं। यही जीवन का प्रारंभ है। विघटन क्रिया
जिसे विध्वंस के नाम से भी जाना जाता है, 5 तत्व आत्मा से कैसे कैसे विमुख होते हैं, जिससे विध्वंस क्रिया संपन्न होती है। विध्वंस प्रक्रिया में आत्मा जब अपना स्थान छोड़ती है तो सर्वप्रथम प्राण वायु को नियंत्रित कर प्रकृति को हस्तांतरित करती है। फिर इसके बाद मानव शरीर के जल तत्व से अलग होती है। और स्वयं का अग्नि रूप वापस पाती है। पृथ्वी तत्व का त्याग करती है। तदोपरांत आकाश महाभूत को ब्रह्मांड में छोड़कर परमात्मा में समाहित हो जाती है, जहाँ आत्मा घटन से विघटन क्रिया को पूर्ण कर परम तत्व को प्राप्त करती है। यही मोक्ष है। परम और आत्मा एकासार हो जाते हैं। इन 5 तत्वों के सम्मिश्रण से ही भूमि पर वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होती है। इन तत्वों का भूभाग पर भवन निर्माण से पहले ही पोषण कर लेना ही सुख कारक है। सूत्र 4 पदानुसार वास्तु पुरुष संरचना। भूखंड स्वामी वास्तु पुरुष का स्वरूप 81 पदविन्यास नियमों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, जिससे न केवल भूखंड का उत्तम प्रयोग हुआ है वरन वास्तु ऊर्जाओं को कम या अधिक करने का अधिकार भी स्थापति को प्राप्त होता है। इसीलिए वास्तु पदों की संरचना को समझना जरूरी हो जाता है। वास्तु पुरुष की शिखा पर पहला पद है। ये पद क्रम अनुसार अग्नि दिशा की ओर ऊंचाई लेते हुए बढ़ता है। यहाँ वास्तु पुरुष की अंगों में दाईं भुजा के स्थान होते हैं। नवम पद से यह पदक्रम भारी होते हुए नैऋत्य दिशा की ओर जाता है, जहां दाईं टांग पर इन पदों का प्रभाव पड़ता है। नैऋत्य कोण के 17वें पद की ऊंचाई सबसे अधिक है और वायव्य में पद की ऊंचाई थोड़ी ढलान लेते हुए कम होती जाती है। वास्तु पुरुष की बाईं टांग के अंग इन्हीं पदों के प्रभाव में होते हैं। 25वें पद से ईशान दिशा की ओर ये ऊंचाई तेजी से ढलान लेते हुए 32वें पद तक ढलती है। ये पद बाईं भुजा के अंगों पर अधिकार रखते हैं। मध्य परिधि के 33वें और 34वें पदों को मिलाकर एक तिकोना पद होता है, जो वास्तु पुरुष की सुषुम्ना नाड़ी से सटा है। इसी प्रकार के अगले पदों का एकीकरण हुआ है। इस क्रम में 37वें से 42वें 6 पद पूर्व दिशा में एक समान है। वास्तु पुरुष की दाईं छाती का स्थान होते हैं। आग्नेय दिशा में वास्तु पुरुष की दाहिनी कोहनी तिकोने 2 पदों में है और घुटने पर भी 2 तिकोने पदों का अधिकार है। दक्षिण दिशा में 47वें पद के आगे के 6 पद एक समान हैं। ये स्थान दाहिने कूल्हे और जंघा का स्थान होते हैं। दाहिनी ओर के कमर के नीचे के अंगों पर 2 तिकोने पद हैं। साथ ही बाईं ओर कमर के नीचे के भागों पे भी 2 त्रिकोणाकार पद ही हैं। पश्चिम दिशा में 57 से लेकर 62 के क्रम में एक समान पद है। ये बाएं कूल्हे और जंघा का स्थान है। वायव्य में वास्तु अंगों में तिकोने पदों का प्रभाव बाएं घुटने और बाईं कोहनी पर होता है। क्रम संख्या में ये 63 से 66 के 4 पद होते हैं। 67 से 72 के 6 पद उत्तर दिशा में एक ही आकार के हैं। यहाँ बाईं छाती का भाग है। केंद्र में 9 पदों पर ब्रह्मा विराजमान है। ये स्थान वास्तु पुरुष की नाभि का क्षेत्र है। वास्तु संरचना में
81 पदों का निवासकर्ताओं पर प्रभाव होता है, इसलिए स्थान का प्रयोग इन पदों के अनुसार ही किया जाए तो सुख समृद्धि आनंद का वातावरण बना रहता है। सूत्र 5 मर्म नाड़ी व्यवस्था। सूत्र 5 मर्म नाड़ी व्यवस्था। भूमि में वास्तु पुरुष का विकास उत्तम गति से हो सके, इसके लिए नियम है कि इसके अंगों का स्थान किसी वेद से प्रभावित ना हो। समुल्लसित वास्तु इस तथ्य पर पूर्ण बल देता है कि नड़ी, वंश, शिराएं, कोणसूत्र एवं मर्म स्थान निर्वेदित होंगे तो भवन में उत्तम ऊर्जाओं के प्रयोग में कोई बाधा नहीं आएगी। वास्तु पुरुष के शरीर में इन्हीं नाड़ियों से ऊर्जाएं संचालित होती हैं। जहां एक नाड़ी का अन्य नाड़ियों से समावेश होता है, उन स्थानों को मर्म कहते हैं। भवन निर्माण कला का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे जाने बिना वास्तु करना और समझना संभव ही नहीं। एक दृष्टि इस पर भी डालते हैं। वास्तु में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती हैं, शिरा कहलाती हैं। पद के कोण से कोण तक जाने वाली रेखाओं को वंश कहा जाता है। जहां 3 रेखाएं मिलती हैं उसे मरम तथा 3 से अधिक रेखाओं के स्थान को महामरम कहा जाता है। प्लॉट के इन सेंसिटिव पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्शन या अन्य किसी प्रकार से भी प्रभावित किया जाए तो परिणाम घातक होते हैं। इस घर में 2 महामर्मों पर दीवार बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ रहने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही वास्तु पुरुष का जो अंग पीड़ित होता है, गृह स्वामी के उस अंग में रोग होते हैं। सूत्र 6 त्रिगुण आंकलन। भूमि के भाग में त्रितत्व अर्थात सात्विक, राजसिक एवं तामसिक तत्वों का प्रभाव भूखंड पर बनने वाले भवन में अपना प्रभाव निर्धारित करता है। अगर सात्विक क्षेत्र का प्रयोग अधिकाधिक संयम एवं नियमों से होगा तो भवन इच्छापूर्ति भवन बनकर जीवन यात्रा के कार्य सहर्ष ही पूर्ण करेगा। राजसिक तत्वों के क्षेत्रों में भूविन्यास प्रतिष्ठा का कारक बन जाता है, परंतु तामसिक तत्वों के क्षेत्र में बरती गई अनियमताएं भवन को भूतिया या नकारात्मक ऊर्जाओं का केंद्र बना देती हैं। अब हम वास्तु पुरुष के इन स्वाभाविक त्रिगुणों को समझते हैं। वास्तु पुरुष की संरचना में वास्तु पुरुष धरती पर औंधे मुंह लेटे हुए हैं। दैत्य रूप होने के कारण ये तामसिक और राजसिक शक्तियों के प्रतीक हैं। वास्तु नियमों अनुसार अगर किसी भी एक गुण की अधिकता हो जाए तो वास्तु संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे निवासकर्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण जब भी किसी भवन को प्रायोगिक दृष्टि से विन्यास करना हो, अर्थात आंतरिक व्यवस्था इंटीरियर सेटअप बनाई जाती है, तो भूमि के इन तीनों गुणों को ध्यान में रखा जाता है। हम देखते हैं कि जहां कहीं भी देवस्थान या मंदिर बना होता है, वहां मध्य स्थान में गर्भगृह के बाहर परिक्रमा मार्ग बना होता है। इसके बाद मंदिर में बैठने का स्थान, फिर खुला स्थान रखने के बाद ही चारदीवारी बनी होती है। ऐसी स्थिति में बने भवन मन को शांत तो रखते ही हैं, साथ में मनवांछित उन्नति भी प्रदान करते हैं। सूत्र 7 वास्तुपीठ देवता समुल्लसित वास्तुशास्त्र वास्तु पुरुष एवं इसके अंगों के संरक्षक देवताओं का स्थान उनके स्वभावानुसार प्रयोग करने पर कई ऐसे नियमों का विश्लेषण करता है जिसके प्रयोग से सुख समृद्धि, पद सम्मान, वंश वृद्धि आदि को संचित से प्राप्त करने में आसानी हो। वास्तु पुरुष के शरीर पर देवताओं के अधिकार क्षेत्र पर एक नजर डालते हैं। वास्तु शक्तियों में संतुलन बनाए रखने के लिए इन्हीं पदों पर 45 देवताओं का वास भी होता है, जो अपने अपने स्वभाव अनुसार फल देते हैं। बाहरी परिधि में शिखा के स्थान पर ईश, प्रजन्य, जयंत, महेंद्र, आदित्य, सत्य, भ्रंश, आंतरिक्ष, अग्नि, पूषा, विथित, ग्रह अक्षत, यम, गंधर्व,
भृंगराट, मृग, पितृ, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शेष, पाप यक्ष्मा, रोग दूषक, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, गिरि, आदिति, दिति, ये बाहरी प्रधि के 32 वास्तु पदों के देवता है। और अंतर में आपवस्त, आयरमा, सविता, सावित्री, 6 पदों पर विवस्वान, तिकोने पदों पर इंद्र, इंद्रजय, 6 पदों पर मित्र, रुद्र, त्रिकोणे पद पर रुद्रदास, पृथ्वीधर, और मध्य स्थान ब्रह्मा जी का क्षेत्र है। ब्रह्मा ही हैं जो सृष्टि का संतुलन करते हैं। यही उधर ऊपर से आने वाली ऊर्जाओं के कारक हैं जो वास्तु पुरुष को पोषण देते हैं। वास्तु पुरुष के इस पोषण से वास्तु धरती का भार वहन करते हैं और अपने अंतर की संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। वास्तु पुरुष धरती का स्वरूप है। जब हम कोई फ्लोर बनाते हैं वो भी धरती का ही एक अंश माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी की ऊर्जाओं को लेने के लिए, धरती तक पहुंचाने के लिए वास्तु पुरुष तक उसकी शक्ति पहुंच सके, इसलिए ब्रह्म स्थान को प्रथम तल पर या उसके ऊपर भी जितने तल बने खाली रखना चाहिए। जितना हो सके ईशान को हल्का और नैऋत्य दिशा को भारी रखा जाए ताकि वास्तु पुरुष अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सके और हमें संतुष्टि, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देते रहें। सूत्र 8 उत्तरी पूर्वी ऊर्जा व्यवस्था। भूमि में उत्तर एवं पूर्व से प्रवाहित होने वाली ऊर्जाओं के कारण ही प्राण प्रवाहित होते हैं। यही शक्तियां भूमि में तल से लेकर पाताल की ओर वास्तु पुरुष को खींचे रखने में सहायक होती है। समुल्लसित के प्रथम सप्त सूत्र वास्तु पुरुष की रचना से उस पर देव स्थापन का कार्य करते हैं, जो कि भूखंड के स्तर पर ही उचित है, परंतु उत्तरी पूर्वी ऊर्जाओं की संचार व्यवस्था भूखंड को पूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियों से पोषित करती है। उत्तर पूर्व की इन ऊर्जाओं के शुभ स्थानों पर अगर भवन में खिड़कियां, रोशनदान आदि बनाए जाएं तो अत्यंत शुभता का एहसास होता है। इसलिए इनको समझना भी अति आवश्यक हो जाता है। वास्तु में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में 10-10 रेखाएं बनाकर 81 पद वास्तु मंडल की संरचना बनती है। ये 20 रेखाएं ही वास्तव में ऊर्जा शक्तियां हैं, जिनका अपना भी अलग अलग प्रभाव होता है, जिस कारण इनका नामकरण भी किया गया है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रथम धर्मा, यशोवती, भद्रा, सुभद्रा, कामदा, शुभा, चित्रा, सौम्या, सुधा, गौरी, और उत्तर की तरफ से चौतारणा, ज्वालिनी, कांता, रति, मनोरमा, ब्रह्मवाहिनी, अलाहिदिनी, शांता, वरुणी, अमृता। ये उत्तरी पूर्वी ऊर्जाएं ही अपने गुणों के आधार पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। वास्तुशास्त्रों में पूर्वा ऊर्जाओं को धर्मदायिनी कहा गया है, जो जीवन में कर्मों के फल को निर्धारण कराती है, और उत्तर से आने वाली ऊर्जाओं को अमृतदायिनी कहा गया है। इनके प्रवाह से भाग्य का फल प्राप्त होता है। वास्तव में ये वही ऊर्जाएं हैं जो अदृश्य प्रवाह में प्रवाहित होकर दिशा महाशक्तियों के गुण धर्म निर्धारित करती हैं, जिनसे
सृष्टि पर वास्तु संरचना का प्रवाह होता है। इन 8 सूत्रों के साथ पाराविज्ञान को तर्कों के आधार पर ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग इस समुल्लसित वास्तुशास्त्र को आज की स्थापत्य प्रणाली में सर्वोत्तम स्थान दिलाने में सक्षम है और भूभाग पर भवन का कैसे भूपति के साथ साथ वहां निवास एवं कार्य करने वालों को प्रभावित करेगा। ऐसे कई अनसुलझे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर भी इस शास्त्र में दिए गए हैं। प्रमुख रूप से कहा जा सकता है आधुनिक जीवनशैली में प्रायोगिक वस्तुओं को शास्त्रों में दिए गए नियमों के अनुसार ढालकर स्थापत्य के एक नए युग का आरंभ है समुल्लसित वास्तुशास्त्र।